तो एक और क्वेश्चन जो कि ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, लाजवाब कह लीजिए इसे, या अपने आप में ये एक लगाने वाला क्वेश्चन है जो कि आईआईटी जेईई में आया हुआ था, 1979 में आया था। चैप्टर आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी था। कौन सा चैप्टर था? करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इस तरीके के क्वेश्चन नीट में भी आते हैं। ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑल रेजिस्टेंसेस इन द डायग्राम बिलो आर इन ओम, फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। यानी कि क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है उसमें बहुत विशेष दम नहीं है, सिंपली ये कह रहे हैं कि आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, उसे आप ध्यान से देखिए और इसमें ए और बी के बीच में, पॉइंट ए आप यहाँ देख रहे हैं और पॉइंट बी कहाँ है? यहाँ पे है। दोनों के बीच में नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? जबकि जो जितने भी रेजिस्टेंस आप यहाँ देख रहे हैं सबका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? जितने भी रजिस्टर हैं सबका रेजिस्टेंस ओम में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? ओम में। ये क्वेश्चन है। तो हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन बहुत टिपिकल नहीं है, जिसको समझाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमको सिर्फ काम करना है मैथमेटिकली। देखिए कैसे इस तरीके का जब क्वेश्चन आता है तो दिमाग जैसे घूम सा जाता है बच्चों का पेपर में, लेकिन अब आपको इस चीज़ को बिल्कुल टफ में लेने की ज़रूरत नहीं है। आइए देखते हैं तो कैसे शुरू करेंगे इसको। देखिए यहाँ डालेंगे आप सोल्यूशन। हम लोग थोड़ा थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको, एक एक फिगर एक एक छोटा छोटा इसको बांट देंगे। इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, थोड़े थोड़े हिस्से में तोड़ देंगे और थोड़े थोड़े को सॉल्व करके फिर लास्ट में हम लोग फाइनली ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको फिगर जो दिया था उसमें सिर्फ ए और बी लिखा हुआ था, तो फिगर में हमने थोड़ा सा अपने इम्प्रूव किया हुआ है। क्या इम्प्रूव किया हुआ है? सी डी ई एफ, ये जो पॉइंट आप चार देख रहे हैं इसका नामकरण नहीं हुआ था, इसको हमने नाम दे दिया, यानी सिग्निफिकेंट कर दिया। सी डी ई एफ नाम दे दिए और सबके बीच में रेजिस्टेंस लिखा हुआ जो कि आपको ऑलरेडी एकदम क्लियर दिख रहा है, उसमें हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ए डी की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है ए डी के बीच में, ए यहाँ पे है और डी यहाँ है, इसके बीच में हम लोग नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। फिर उसके बाद जो आएगा ए ई के बीच में कैलकुलेट कर लेंगे, जो आएगा ए एफ के बीच में कैलकुलेट कर लेंगे और लास्ट में ए बी के बीच में जो नेट वैल्यू होगी उसे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब देखिए ज़रा, ए डी के बीच में अगर इस पाथ में ए और डी के बीच में हमें नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हमने आपको तरीका बताया हुआ था। एक स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया ए, एंड पॉइंट डी हो गया। अब यहाँ से आप चलना शुरू करिए। देखिए यहाँ से आप चलते हुए पहुँचेंगे सी पर, सी से घूम के पहुँचेंगे डी पर। एक रास्ता तो ये हो गया। फिर दूसरा रास्ता आपका ए से आप चले डायरेक्ट डी पे पहुँच गए। तो हमने आपको बताया था इसके पिछले वाले वीडियो में कि अगर आप दो अलग अलग रूट से किसी एक फाइनल पॉइंट पर पहुँचते हैं तो जो अलग अलग दोनों रूट होंगे वो आपस में पैरेलल हो जाएंगे। अब उससे थोड़ा सा पहले और आइए, आप जब ए से सी पर जा रहे हैं और सी से डी पर जा रहे हैं तो एक ही रास्ते में आपको दो रजिस्टर मिल रहे हैं, एक ये वाला 3 ओमेगा और एक ये वाला 3 ओमेगा, और इनका जो फाइनल रेजिस्टेंस आएगा, यानी ये दोनों क्या है, सीरीज में है, और ये सीरीज में होते हुए इनका जो फाइनल रिजल्टेंट है वो 6 ओमेगा वाला ये जो रजिस्टर है इसके रेजिस्टेंस के पैरेलल है। कैसे पैरेलल है? क्योंकि आप ए से डायरेक्ट डी पर पहुंच रहे हैं तो ये अकेला यहाँ मिल रहा है, और ए से सी होते हुए डी पे पहुंच रहे हैं तो ये एक अलग पाथ मिल जा रहा है। सो दिस इज द रीजन दैट्स वाई फ्रॉम द डायग्राम वी आर एबल टू कंक्लूड दैट द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी एज वेल एज बिटवीन द सी एंड डी is into the series, while the resultant of the resistance of the series will become just parallel to the resistance along the path AD। तो देखिए यहाँ पे क्या है, क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस बिटवीन AD। तो चूंकि ये दोनों तो भाई इनका जो रिजल्टेंट आएगा इसके पैरेलल हो जाएगा, तो यहाँ पे पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमारे पास कुछ एक तरीके की सर्किट है, ऐसे बना देता हूँ मैं, ये मान लेते हैं R1 है, ये R2 हो। अगर इनका रिजल्टेंट निकालना होता था पॉइंट ए एंड बी के बीच में तो क्या लिखते थे, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज़ करने वाले हैं टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड डी। अब देखिए, तो इसको हमने नाम दे दिया 1/RAD का, कि ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है।
अब देखिए जब तीन को, ये चूंकि ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला दोनों तो सीरीज में है, तो तीन में तीन जुड़ा तो क्या हो गया, 6 हो गया। और इसका नेट जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल, जो एडी वाला पाथ है इसके क्या है, पैरेलल है। तो दोनों चूंकि पैरेलल में है तो ये 1/6 प्लस 1/6। अब ये 1/6 कहाँ से आया, हम आपको बताया ना, तीन में तीन जुड़ गया, चूंकि ये दोनों क्या है, सीरीज में है। तो ये तो सीरीज में हो गया, सीरीज में होने के बाद इसके पैरेलल है, तो इसलिए 1/6 हो गया प्लस, और 1/6 हो गया ये वाला। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 में 1 जुड़ा 2 हो गया, यहाँ 6 था तो नीचे 6 हो गया, 2 से 6 कट गया, 1/3 आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, देखिए 1/RAD अपॉन में है, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो 3 भी ऊपर चला जाएगा, तो 3 ओमेगा आ गया। यानी कि ए और डी के बीच में जो नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कितनी है, 3 ओमेगा है। अब ये जो फिगर है देखिए पूरा, ये वाला पोर्शन किससे रिप्लेस हो गया भैया, 3 ओमेगा से। किससे, 3 ओमेगा से। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे अगेन रेजिस्टेंस की वैल्यू अलोंग द पाथ ए ई, यानी पॉइंट ए एंड ई। तो देखिए ए से जब चले डी पर और डी से पहुंचे ई पर, तो ए से डी के बीच का जो आपको नेट रेजिस्टेंस है वो 3 ओमेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को, चूंकि ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है IIT JEE वाले में, और ये थोड़ा सा यहीं बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और वो इधर उधर डाइवर्ट अगर हुए नहीं कि क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो देखिए ए से डी के बीच का जो पाथ है उसका जो रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया वो 3 ओमेगा है, और डी से जब आप ई पर पहुंच रहे हैं तो ये भी तो उसी पाथ में आ रहा है, यानी ये इसके सीरीज में हो गया। तो ये 3 जुड़ गया, तो अब इस वाले पाथ का जो नेट रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया, 6 ओमेगा। कितना हो गया, 6 ओमेगा। और आप एक बार इधर से घूम कर ई पर पहुंच जा रहे हैं, एक बार इस रूट से भी पहुंच जा रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि दो अलग अलग पाथ हो गए। तो हमने आपको बताया था कि जब दो अलग अलग पाथ होते हैं तो जो इनमें रेजिस्टेंस आते हैं ये आपस में क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। अब देखिए क्या लिखेंगे इसको, पॉइंट ए और ई के बीच में जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, देखिए तो चूंकि पैरेलल है थोड़ा सा हम लोग नीचे चलेंगे, देखिए लिखेंगे 1/R AE, इसका नाम दे देते हैं, क्या दे देते हैं, ए और ई, क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो और गलत ना हो, किसी प्रकार की कोई भ्रामकता ना फैले हमारे और आपके बीच में, और आपको समझने में भी कोई दिक्कत हो, इसलिए हमने इसका नाम दे दिया RAE। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक नेट वैल्यू हमने यहाँ क्या कैलकुलेट किया था, 6 ओमेगा। देखिए ये 6 प्लस ये 6, तो 1/6 प्लस 1/6, यही वाला फार्मूला लगा रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको अंडरस्टूड है और इसको बार बार हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको नोन होना चाहिए अगर आप इस तरीके का IIT JEE का क्वेश्चन डील कर रहे हैं। तो देखिए 1 में 1 जुड़ा, ये हो गया 2, 6 चूँकि डिनोमिनेटर है इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ये ऐसे ही लिखा जाता है। 2 से 6 कटा तो 1/3 आ गया, तो RAE नीचे था, ये ऊपर जाएगा तो 3 भी तो ऊपर जाएगा, तो ये 3 ओमेगा हो गया। यानी कि अब देखिए हमने जो ए और ई के बीच में अभी अभी रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट किया है वो कितना है, 3 ओमेगा। यानी कि अब ये पूरा फिगर यहाँ से देखिए ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा किससे, 3 ओमेगा से। किससे, 3 ओमेगा से। ठीक, अब क्या करेंगे कि अलोंग द पॉइंट ए और एफ के बीच में नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। अब यहाँ से जब ए से आप चले तो ई पर पहुँचे, ई से पहुँचेंगे एफ पर, तो इस पाथ में कौन आ रहा है, ये वाला 3 आ रहा है, यानी कि यह दोनों क्या हो गए, सीरीज में हो गए, ये 3 ओमेगा और 3 सीरीज में हो गए, तो 3 में 3 जुड़ गया तो भैया क्या हो गया, 6 ओमेगा। 6 ओमेगा, यानी कि अब इतना पूरा नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया, 6 ओमेगा। और चूंकि अब इस पाथ से भी हम लोग डायरेक्ट पहुंच जा रहे हैं एफ पर, और इस पाथ से भी पहुंच जा रहे हैं, तो दोनों अलग अलग पाथ हो गए। और इस पाथ का जो नेट रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया वो कितना है, 6 ओमेगा, और ये कितना है, ये भी 6 ओमेगा है। तो फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस अलोंग द पॉइंट ए एंड एफ। इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, देखिए ये 1/RAF इज इक्वल टू, क्वेश्चन दिखाते हैं हम आपको, देखिए क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चन होता है इस तरीके का क्वेश्चन। क्या था भाई, 6 था, 6 था, दोनों पैरेलल में है तो 1/6 प्लस 1/6 होगा। देखिए 1/6 प्लस 1/6, 1 में 1 जुड़ा हो गया 2, 6 डिनोमिनेटर कोई चेंजेस नहीं, ऐसे ही लिखा जाएगा। 2 से 6 में डिवाइड किए 1/3 हो गया। 1/RF नीचे था, इसको ऊपर किए तो भाई ये भी ऊपर चला गया, ये भी हो गया 3 ओमेगा। यानी कि अब देखिए फिगर, ये ए और एफ के बीच में जो नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कितनी हो गई, यहाँ तक पूरा कितना हो गया, 3 ओमेगा। आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी स्थिति में,
ठीक है, ये पूरा यहाँ तक का हमने कैलकुलेट कर दिया 3 ओमेगा। अब हमें कैलकुलेट फाइनली करना क्या था, पॉइंट ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस। तो ए से बी पर पहुँच गए, तो एक बात तो ये हो गया, और यहाँ से आए तो ये तो 3 है, और फिर यफ से घूम कर बी पे आ रहे हैं, तो जब यफ से घूम के वापस आप इसी पर आएंगे तो इसी रास्ते में तो 3 भी मिल गया। यानी कि ये 3 और ये 3 दोनों क्या हो गए, सीरीज में हो गए। तो यानी कि अब यहाँ तक का जो नेट रेजिस्टेंस हो गया वो 6 ओमेगा हो गया। क्या हो गया, 6 ओमेगा। अब ये 6 ओमेगा इधर से मिल रहा है, 3 ओमेगा इधर से मिल रहा है, दोनों क्या है, आपस में पैरेलल में हो गए, क्योंकि एक रास्ता ये मिला और एक रास्ता ये मिला। तो ये 6 ओमेगा हो गया और ये 3 ओमेगा हो गया। तो पॉइंट ए और बी के बीच में जो नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, इसे हम लोग मान लेते हैं आर ए बी। और चूंकि पैरेलल है तो क्या लिखेंगे, 1/RAB इज इक्वल टू 1/6 था इधर वाला नेट, और 3 हमारा क्या है, देखिए आपको दिखा दें चूँकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। 6 था नेट, और इधर वाला ए बी के बीच में कितना है, ये 3। तो 1/6 प्लस 1/3, तो ये हो गया 6। 6 1 जा 6, 1 का मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो ये 1, प्लस 3 2 जा 6, 2, 2 का मल्टीप्लाई 1 में हो गया तो 2, 2 प्लस 1 ये हो गया 3, यहाँ 6 है तो ये 6 हो गया, 3 से 6 कटा 2, यानी 1/2। यानी कि A1/RAB की वैल्यू हो गई 1/2। अब RAB की वैल्यू यानी कि रेजिस्टेंस अलोंग द पॉइंट A एंड B इज इक्वल टू कितना हो गया भैया, 2 ओमेगा। कैसे, ये ऊपर चला गया। ठीक, तो हम लोग कह सकते हैं सो द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B विल बी 2 ओमेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आराम से, आसानी से, स्थिरता से समझ में आया होगा। आप अपने इसे दिमाग में उतार लीजिएगा और अच्छे तरीके से कंठस्थ कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के जब क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे डर जाते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग डरेंगे नहीं, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को इसे भी शेयर कर दीजिए, और थोड़ा सब्सक्राइब भी कराइए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।